बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहरजाद फूड सीक्रेट्स के साथ मैं हूं निदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्पेशल तुर्किश अदाना कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं, देसी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही जूसी होंगे। आप चावल के साथ इस्तेमाल करें, नान के साथ इस्तेमाल करें। जब कोई गेस्ट आए तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितने जूसी बने हैं ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक प्याज ले लिया, इसको काट लिया, और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ले ली। अगर आपके पास रेड वाली शिमला मिर्च है तो वो भी ले सकते हैं। और 3 हरी मिर्च ले ली हैं, वो रेड वाली ली हैं। तो अब मैं इनको चॉप कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए कितने बारीक चॉप कर लिया है मैंने। अब मैं एक सीव यूज़ करूँगी और इसको प्रेस करके इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दूँगी। आपने एक्स्ट्रा पानी लाजमी निकालना है, किसी कपड़े में डाल के निकाल लें या फिर कोई छाननी यूज़ कर लें, लेकिन एक्स्ट्रा पानी लाजमी निकालें, वरना आपके कबाब जो हैं वो चिपकेंगे नहीं, सही से बनेंगे नहीं और टूट जाएंगे। देखिए मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लिया है। इनको साइड पे रख दूँगी। और थोड़ा सा धनिया मैंने वॉश करके अच्छे से काट लिया है। अब हम बनाएंगे सलाद। एक प्याज को मैंने बारीक लच्छेदार लच्छे में काट लिया है, ये देखें। इसको वॉश कर लिया है नमक लगा के। एक टमाटर है, इसको मैंने लंबाई में काट लिया। इसके बीज थे वो रिमूव कर दिए हैं मैंने। और एक खीरा जो है वो स्लाइसिस में मैंने काट लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा धनिया, 1 चम्मच के करीब। अगर धनिया या पुदीना कोई भी हो तो आप उसमें डाल लें। 1 टीस्पून में शामिल करूँगी नमक। और हाफ़ टी स्पून, 1 चुटकी तकरीबन काली मिर्च। इस पर 1 अदद नींबू निचोड़ दूँगी। अगर नींबू नहीं है तो आप विनीगर यूज़ कर लें या फिर अनारदाना यूज़ कर लें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कबाब के साथ सर्व कर देंगे। अब जो अगर आपके पास कबाब की सलाखें नहीं है तो मैं वो बनाना सिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे वुडन स्टिक ले ली और एल्यूमिनियम फॉयल ले लिया। वुडन स्टिक को अगर आपको जितनी चौड़ाई चाहिए आप उतनी कंबाइन कर लें और इनके कॉर्नर को आप टेप लगा के जोड़ लें। इस पर एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो हम लपेट देंगे। इस तरह से लपेटना है कि वो अच्छे से कवर हो जाए सारी स्टिक्स और इन पर कबाब जो है वो अच्छे से लगाया जा सके। एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो हम कट कर देंगे। ये देखिए तैयार हो गई है हमारी सलाद। मैंने यहाँ पे तकरीबन 750 ग्राम मैंने बोनलेस कीमा ले लिया है। इसमें जो चॉप प्याज और शिमला मिर्च थी वो डाल दिया और धनिया हमने डाल दिया। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। कीमे को भी दबा के अपने अच्छे से पानी निकाल देना है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने पपरिका पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डाली है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने जितना अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाए उतनी ही अच्छे से ये बनेगी। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है कि ये यकजान हो जाए हर चीज़। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब मैंने हाथों को पानी लगा लिया है और एक रोल सा बनाऊंगी स्टिक पे लगाने के लिए। ये देखिए स्टिक पे हम इस तरह से कबाब को लगाएंगे। आपने प्रेस करते हुए चारों साइड से इक्वल कर लेना है। जितना आपको ये लंबा चाहिए होगा आपने उतना कर लेना है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको, वरना ये सही से कुक नहीं होगा। देखिए हमने हाथों से इसको सेट कर लिया है। अगर आपके हाथ चिपक रहे हो तो आप दोबारा से पानी लगा सकते हैं। ये देखो मैंने अब इसको मैं शेप दूंगी तो मैंने हाथों को दोबारा से पानी लगाया है। अब मैं अंगूठे और उंगली की मदद से इसको मैंने शेप दे लिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको साइड पे रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 कबाब बने थे और मैंने एक तवा ले लिया है, इस पर हल्का सा ऑयल लगाया। अब हम इस पर कबाब रख देंगे। कबाब को तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड जो है वो लाजमी चेंज करते रहना है। ये नहीं कि एक साइड कुक हो जाए फिर आप दूसरी करोगे। आपने बारी बारी इनकी साइड्स को चेंज करते रहना है। अगर आप इस पे तवे पे नहीं करना चाहते तो आप एक फ्राई पैन में नमक डाल लें और उस पर 10 से 15 मिनट के लिए सलाखे रख दें। वो भाप से तैयार हो जाएंगे। इनको ज़्यादा कलर नहीं देना है, ये अंदर से हो चुके हैं। अब हम इनको उतार लेंगे। ये बहुत ही जूसी बनेंगे। अगर आप ओवर कुक कर लोगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, जूसी नहीं रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तैयार हुए। कलर कितना ज़बरदस्त है और ये बहुत जूसी हैं। तो इसी के साथ हम मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।